Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the conjunction part 2. Already we discussed about the conjunction part 1 and now we are going to discuss about it, the list of the conjunction. Okay, then let's start it. Then in last class we already discussed about the coordinating conjunction. Last class में हम लोग coordinating conjunction, correlative conjunction and subordinating conjunction के बारे में डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे हम लोग आगे ये देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग हम लोग सेंटेंस में कंजक्शन को कैसे डालते हैं उसके बारे में देखेंगे. ओके, स्टार्टिंग ए सेंटेंस विथ ए कंजक्शन, कैसे हम स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में कंजक्शन को ऐड करेंगे उसके बारे में देखेंगे. ओके देन चलिए शुरू करते हैं. मेनी ऑफ अस वर टॉक इन स्कूल दैट इट इज़ एन एरर टू बिगिन ए सेंटेंस विथ ए कंजक्शन बट दैट रूल इज ए माइथ. ओके देन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूलों में या फिर कोई भी ग्रामर बुक में बहुत सारे नहीं, बहुत कम से ग्रामर बुक में ऐसे मेंशन किया जाता है कि कंजक्शन स्टार्टिंग में नहीं डाला जाता है. ओके देन दूसरा क्या है, स्टार्टिंग सेंटेंस में नहीं डालते हैं. और दूसरा ऐसे कहा जाता है बट ये रूल नहीं है, माइथोलॉजी है, माइथ है, खाली सिर्फ बिलीव करते हैं लोग कि ऐसे नहीं होता है. बट बहुत सारे हम सेंटेंस भी देखे हैं जो कि कंजक्शन भी क्या करते हैं स्टार्टिंग में डाला जाता है. तो चलिए हम लोग उसे देखते हैं. Okay, as mentioned above, a subordinating conjunction can begin a sentence if the dependent clause come before the independent clause. Then हम लोग क्या है, अगर डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज से पहले आता है तो हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, फिर डालते हैं. देन ऑफ्टन इट इज़ ए गुड वे टू ऐड एम्फेसिस. देन ये क्या है, बहुत ही गुड वे होता है जो इसको एक ये में सेंटेंस में डाल देते हैं. बिगिनिंग टू मैनी सेंटेंस विच कंजक्शन विल कॉज द device to lose its force, however, so use this technique sparingly. Okay, then यहाँ पे हम लोग देखेंगे. then हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे जो कंजक्शन क्या है वो स्टार्टिंग में भी डालते हैं. एक बार मैं दिखा देती हूँ. यहाँ पे हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ओके वो अभी मैं बाद में दूसरे क्लास में इसको ये कर देती हूँ. अंडरलाइन करके मैं रखी थी बट अभी मुझे पता नहीं चल रहा है. लेकिन मैं ये क्या है आप लोगों को पहले एक सेंटेंस दे दी हूँ तो उसमें क्या है क्लियरली मेंशन करते हैं कि हम लोग क्या है कंजक्शन को फास्ट स्टार्टिंग सेंटेंस में डाल सकते हैं. देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ कंजक्शन. ओके देन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या क्या आता है लास्ट टाइम भी हम लोग देख चुके हैं और एक बार देखेंगे. फॉर एंड, नोर, बट और वेट, सो. ओके देन सेकेंड में क्या है कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन में हम लोग का क्या आता है, बोथ आता है, आइदर और आता है, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट, ओनली, बट, वेदर और ये सब आता है. तो नाइदर, नोर ये सब क्या है हम लोग स्टार्टिंग ये में देख चुके हैं. ओके हम लोग का दूसरा क्या है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. इसमें क्या है बहुत सारा एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मैं देख देती हूँ. आफ्टर, ऑल्थो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज सो, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, इवन, इफ, इवन थो, इफ, इन ऑर्डर, दैट, इन केस, इन द इवेंट, दैट, लिस्ट, नाउ, दैट. ये सब क्या है हम लोग का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है. तो हम लोग का ये पार्ट 2 में इतना ही था क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए मैं ये छोड़ दी थी. तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम कंजक्शन को डाल सकते हैं. और दूसरा क्या है हम लोग का कंजक्शन का जो लिस्ट है यहाँ पे मैं दे चुकी हूँ. ओके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है हैव ए सेफ ट्रिप. ये क्या है हम लोग हैव को डाल सकते हैं, ये है कंजक्शन वर्ड हम लोग का है तो हैव को हम लोग डाल सकते हैं स्टार्टिंग में. ओके देन दूसरा क्या है एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल व्हेन यू गेट होम. तो ये सेंटेंस भी क्या है एंड भी हम लोग क्या है स्टार्टिंग में डाल सकते हैं सेंटेंस का. ये भी हम लोग का क्या है एंड कंजक्शन है. देन ये अलग अलग है. बट देयर वाज नो वन ऑन द अदर साइड. बट भी हम लोग का क्या है कंजक्शन है तो ये हम लोग स्टार्टिंग जो सेंटेंस करेंगे उसमें हम लोग डाल सकते हैं जो हम लोग देख चुके हैं अभी. ठीक है तो हम लोग का ये हो गया और लिस्ट हम लोग देख चुके हैं ये तीनों ये का कंजक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये आएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे आएंगे.
तो अभी ये यहाँ तक हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, और मे भी पड़ोसी या आपके रिलेटिव कोई भी स्टूडेंट हो तो वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा, अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब ये सब के लिए, तो वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।